पैसे के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। मार्केट के एक्शन पर लौटते हैं और कुछ ट्रेड्स आपको दिखाते हैं जहां पर इस घंटे दरअसल हरकत देखने को मिल रही है। एक दो स्टॉक्स है जहां पर कुछ इंटरेस्ट लोगों का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तेजी और मंदी की तरफ दोनों ट्रेड्स। एक स्टॉक जो कल भी हम बात कर रहे थे यूटीआई एएमसी, वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। गावा साहब इस पर एक बार व्यू हो सके तो दीजिएगा, चार्ट निकालिए यूटीआई एएमसी का। गिरते बाजार में मुझे बड़ा इंट्रीगिंग लग रहा है, यूटीआई एएमसी जैसे काउंटर्स में खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। मोतीलाल का शेयर भी अच्छी खासी तेजी में है। देखिए यूटीआई एएमसी करीब करीब 3% ऊपर। कोई ट्रेड है क्या? मेरे ख्याल से ये ट्रेड अब मैंने कभी देखा नहीं था, स्टॉक फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बढ़िया ट्रेड है, लेकिन ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेड है। अब ट्रेड करा 1087 में, थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे 1200 की तरफ जाते नजर आता है। बहुत बढ़िया ट्रेड है। स्टॉप भी थोड़ा डीप चाहिए 1040 1050 का, लेकिन ट्रेड बढ़िया है, सेटअप सही है। जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है 1150 1200 पॉसिबल है। तो 1100 और उसके आगे 1200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू बनता हुआ इस समय। साथ ही साथ एक दो और ट्रेड्स मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आती हूँ जहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली अब आने लगी है। ये भी फैशन एंड रिटेल काफी भागा था। ऑफ कोर्स एडिडास ने जो रिबॉक के बिजनेस को बेचा और वो अब इंडिया बिजनेस रिबॉक का खरीदेंगे, उसको लेकर काफी उत्साह था। लेकिन गावा साहब ये मिड कैप आईटी पर एक व्यू दीजिए। हम दोपहर में परसिस्टेंट सिस्टम की बात कर रहे थे 11 बजे के आसपास, उस स्टॉक पे मोमेंटम है। आप देखिए माइंट्री के शेयर में करीब करीब 1% तक के गेन्स आते हुए दिखाई दिए हैं। कोफोज आज ऊपर है। इनमें से कोई ये रुपए की वीकनेस का अगर किसी को फायदा उठाना है, कोई ट्रेड लेंगे क्या? देखिए परसिस्टेंट तो हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर, तो यहाँ पर तो स्ट्रेंथ है। साइडवेज मूव मिलता है तो बड़े खरीदारी का मौका रहेगा, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। रही बात कोफोर्ज की, यहाँ पर भी वैसा ही हाल है, साइडवेज मोड पर है, लेकिन इसे पार करना पड़ेगा 5400। एक बार वो पार कर लेगा तो शायद एक अप मूव मिल सकता है। तो आपने सुबह में टारगेट क्या रखा था गावा साहब? परसिस्टेंट के लिए मुझे लगता है जो टारगेट होना चाहिए मैं निकाल देता हूं, इसके कम से कम 4600 से 4700 का होना चाहिए आते दिनों में। न्यू जोन पर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग इज नॉट सेलिंग, नॉट वीकनेस। इनफैक्ट ये मौका है, साइडवेज वो मिलता है तो अच्छा है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन इट्स गुड। लेकिन 4600 और उसके आगे 4700 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। 4558 इसने आज ही इसका हाई छुआ है। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते आपको याद होगा आज बड़ा दिन है। दरअसल आज से बजट की तैयारी शुरू हो रही है और निर्मला सीतारमण कई सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बातचीत आज से करना शुरू कर रही हैं। और इसी से जुड़ा हुआ दरअसल आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट और इनकमिंग फर्स्ट डेप्यूटी एमडी गीता गोपीनाथ ने भी जवाब दिया है। इस पर व्यू रखते हुए, बजट पर व्यू रखते हुए उन्होंने कहा कि ये साल दरअसल एक अकोमोडेटिव बजट का होना चाहिए। उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो सीएनबीसी टीवी 18 को दिया, उन्होंने साफ ये भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी में पूरा बैन लगाना काफी मुश्किल लग रहा है। यहां पर एक क्लियर कट रेगुलेशन के स्टैंडर्ड होने चाहिए। Our view is that for the near term, fiscal policy should stay accommodative, so all the pieces of the budget should add up to something that is providing support to the economy. But at the same time, it would be important to communicate a medium-term fiscal consolidation plan. I mean, that has been announced in the past in terms of targets, but a little more clarity on how exactly those targets in the medium run would be attained. An outright ban can be difficult to implement. Because if you look at several of the crypto exchanges that people are, engaging with, they are offshore. So a single country placing a ban on these kinds of activities may not be that effective, which is why we've been pushing for that we need an urgent global set of standards on how to deal with crypto assets. Again, you have to make sure you regulate them well. So regulation should be there. I think we should just make sure that this problem doesn't get ahead of the regulatory environment that needs to be put in place. तो क्रिप्टो के लिए रेगुलेशन ज्यादा जरूरी है इस समय, और ग्लोबल स्टैंडर्ड दरअसल रेगुलेशन के होने चाहिए। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट्स में बार बार यही कहा है कि दरअसल क्रिप्टो का जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस भी एक्सपोजर ले रहे हैं, एक सिस्टमिक रिस्क पैदा कर सकते हैं अगर इन्हें समय पर और ठीक से रेगुलेट नहीं किया जाए। बैन तो दूसरी तरफ है, बैन कोई उपाय नहीं होगा
क्रिप्टो की सोल्यूशन के लिए। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, याद रखिएगा कि अगर आप कंप्यूटर की समझ रखते हैं तो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट आप चुन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट का विकल्प चुनने पर आपको अपना ईमेल आईडी और तमाम डिटेल्स देने होंगे। ऑथराइजेशन लेटर भी ब्रोकर को देना पड़ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिए गए डिटेल्स और अपने ऑर्डर का हमेशा आप क्रॉस चेक करना ना भूलें। साथ ही किसी अनसुलझे मुद्दे के निपटारे के लिए याद रखिए आप नजदीकी NSE इन्वेस्टर सेल से संपर्क कर सकते हैं।